वहाँ सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान से अमेरिका कब शिफ्ट हुए आप? 1995 में मेरे पेरेंट्स एक्चुअली आर्मी में, माय फादर वाज सर्विंग, तो उसके बाद एजुकेशनल एंडेवर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड के लिए इतनी नहीं थी सर्विसेज, तो हम मूव हुए थे 95 में। 95 में मूव हुए जी। तो ये जो आपका प्रॉब्लम था, आप आप इसको कहते हैं कि आप विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो ये बचपन से थे, पैदाइशी थे? जी, तो एक्चुअली कंजेनिटल था बाय बर्थ, लेकिन उसका जो डायग्नोसिस था उसका कुछ अप एंड डाउन था, यानी हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था कुछ है, कोई कह रहा था कि ये निस्टैग्मस है। तो उस कंजेनिटल होने के बावजूद रिसर्च करते रहे उसमें, और देन दैट्स व्हेन आप 14 साल की उम्र में पाकिस्तान से यूएस शिफ्ट हुए। जी। क्या चेंजेस देखे वहाँ और यहाँ? मेन चेंज तो मैंने ये देखा था कि एक तो कल्चर शॉक था, लेकिन एक्सेप्टेंस, ह्यूमन की वो डायमेंशन मैंने देखी कि सिक्लूजन नहीं थी, सब कुछ इंक्लूडेड था एंड नॉर्मलाइजेशन थी। एक यू आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, आपकी जगह है। तो आपकी जगह उस माशरे में है, उस नॉट ओनली उस माशरे में है, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया ही मुख्तलिफ है। मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ। ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि इंसान को एक प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन, दे कैन लिव देयर लाइफ इजीली, व्हाई नॉट, दे कैन ग्रो वेरी वेल। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि मार्शल आर्ट्स, लेट्स कम टू द टॉपिक, मार्शल आर्ट्स कैसे शुरू की, कब शुरू की, व्हेन डिड यू फील दैट यू कैन डू इट? और फिर ऑब्वियसली देख नहीं सकते इतने ज़्यादा, हाउ डिड यू फील द पंचेस, द और भी इसमें एमएमए होता है, ट्रिक्स होती हैं, बहुत से, इट्स एंटायर वर्ल्ड। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। तो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, आई एम माई मदर्स सन। तो जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में था, तो मेरे फादर आर्मी में, इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, पिंडी में। तो आई कुडंट गेट इनटू एनी अदर स्पोर्ट्स प्ले नहीं कर सकता था सही। तो माई मदर सेड कि वो पर्ल कॉन्टिनेंटल के पीछे टाइक्वांडो होती है, उसमें डालते। तो मैंने स्टार्ट आउट किया वहाँ से, तो मेरा शौक था। अब आई वुड लुक अप कि यार होप है कि मैं एक दिन ब्लैक बेल्ट बन जाऊँ, ट्राई किया डिफरेंट तरीक़ों से। तो देन उसके बाद मेरी जो करियर है मार्शल आर्ट्स में, 25 years ऑफ कंपेरेटिव मेरी फुल कॉन्टैक्ट फाइटिंग, और टाइक्वांडो में, एमएमए भी मैंने किया, इंटरनेशनल नेशनल सारी मैंने फाइट किया। अच्छा, टू आंसर योर क्वेश्चन कि किस तरह होता है मार्शल साइंस जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्ट्राइक थ्योरी है, इट्स मैथमेटिक्स, मेस टाइम एक्सेलरेशन, आपको बंदा नज़र आ रहा है, उसको आपने नेविगेट कैसे करना है, जिसकी अकोमोडेशन कैसे बनानी है। अगर बंदे, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फाइट में गया, वहाँ पे बंदा ने ना, ही न्यू कि मैं उसको सुन रहा हूँ, उसके हिलने को, उसने स्टॉम्प करना शुरू कर दिया। तो आई रियलाइज कि अगर मैं गैप क्लोज कर दूँ इसके, ही कैन रियली हिट, ही इज इन अ टचिंग डिस्टेंस। तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस मैंने देखनी शुरू की। हियरिंग के ऊपर ज़्यादा वर्क किया, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्यूज, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर एक बंदा 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं उसको 1 घंटा तो अंदर कर ही रहा था, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में भी कर रहा था, जस्ट टू सी, एंड आई रेप्लिकेटेड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं किया तो देन इट्स अ हियरसे। अच्छा, माज ऑब्वियसली एक बंदा जो है वो आपके सामने आता है, आप उसको कैसे, आप उसको कान से सुनते हैं, महसूस करते हैं कि वो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इज इट लाइक दैट? इट्स लाइक दैट, बट मोर देन दैट, एक एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना, ह्यूमन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि एक चाहत होती है, एक ह्यूमन एनर्जी, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। जब आपके करीब ह्यूमन आता है ना, यू कैन एक्चुअली, अगर आप पे अटेंशन करें तो यू कैन एक्चुअली टेल कि वो बंदा आपसे कितनी दूर है, व्हाट डू दे स्मेल लाइक, वो कैसे, उनकी एक ऑरा क्या है। यू कैन इवन टेल कि वो बंदा कितना टॉल है, और यू कैन गेज, नॉट 100%, एटलीस्ट 75% तो आप गेज कर सकते हैं कि वो बंदा कितनी दूर है, क्या वो आपकी पर्सनल स्पेस में है। सी दैट्स द अदर थिंग, जो कि यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि वो कितनी दूर है। अच्छा, कभी कुछ हुआ है कि कोई हिट हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो? टाइक्वांडो में या ओपन पब्लिक फाइट्स में? नहीं, टाइक्वांडो में। फाइट्स में लॉट्स, मार्शल आर्ट्स है, मार्शल इज अ फुल कांटेक्ट फाइट, इट्स अ रिस्की स्पोर्ट, बट वो कहते हैं ना कि इट हैज इट्स, इसकी अपनी हाई है, वो ये
कि अब आपको यू हैव टू लर्न टू बेयर वो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें ना यू शुडंट गेट हर्ट बट येस आई हैव ब्रोकन अ फुट एंड you know इसमें like you can get hurt very seriously but you have to take proper precaution but आपको it makes you very tough लेकिन remember martial arts is not the game of kicking and hitting martial arts is the game of आपकी दिमागी कैफियत इतनी strong होनी चाहिए कि you leadership है ना you have to be able to control the situation तो if you did that correctly chances are you're not going to get it but yes अगर आप ये कहते हैं मुझे चोट नहीं लगी बहुत लगी हैं अच्छा ये जो कैटेगरी होती है आपकी लाइक यू नो ये कैटेगरी कौन सी होती है जो ओपोनेंट होता है आपका वो किस कैटेगरी में होता है वो भी सेम आपकी तरह ही सो जैसे मैं 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ यूजुअली डिफरेंट कंपटीशन में ऐसा बहुत क्विकली आपको बताता हूँ इसमें कि टाइम मौजूद है आपका एक्चुअल राउंड होता है 3 मिनट का ठीक है उसमें वो देखते हैं वेट कैटेगरी एंड बेल्ट कैटेगरी वेट कैटेगरी आपकी होती है यानी कि सारी बात इतना वेट एज उसमें होती है लेकिन बेल्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर ब्लैक बेल्ट पास दैट ब्लैक बेल्ट यूर कई दफ़ा मैंने बहुत सीनियर अपोनेंट्स को भी फाइट किया और कुछ जूनियर भी हैं लेकिन वो ब्लैक बेल्ट सीनियर इस तरह होता है बट एक बात बताता हूँ आपको को ये एक लीडरशिप का पार्ट ये है अगर मुझे पता है ना कि मैं 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ 3rd डिग्री वो 1st डिग्री है 2nd डिग्री है आई हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम ये नहीं है कि मैंने उसको मार धाड़ के उसका दैट शोज पुअर बैड स्पोर्ट्समैनशिप ओके दैट्स हाउ यू सी आपका एक डेकोरम होता है अच्छा ये पूरी एक जैसे आप कैटेगरी ब्लाइंड मतलब कि उसमें फॉल करते हैं कि यू कांट सी तो सामने वाला जो है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा ही कांट सी कि ही कैन बी अ नॉर्मल पर्सन नो दे आर साइटेड मैंने आज तक कभी विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड को फाइट नहीं किया दे आर साइटेड आई हैव ऑलवेज फॉट साइटेड सो यू आर मतलब कि वे अहेड देम वे अहेड लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि वो कंफ्यूजन उनको जरूर रहती है अच्छा रहती है कि ही कैन सी ऐसे ये वो रूल जज नहीं कर पाते दैट्स रियली गुड हाँ दैट्स रियली गुड अच्छा वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कभी जो ये जो आंखों की के माजूरी है कहना नहीं चाहिए मगर हमारे यहाँ समझाने के लिए ब्लाइंडनेस जो होती है कभी इसने कोई रुकावट डाली है किसी भी चीज़ में पढ़ने में लिखने में काम करने में कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं कैसे लिखना शुरू किया कैसे अल्फ़ाबेट्स को जानना क्योंकि एक पूरी एक यू नो यू आर द रोल मॉडल फॉर द पीपल आउट देयर जितने लोग आपको यहाँ सुन रहे हैं जिनके घरों में बच्चे नाबीना है आप उनके रोल मॉडल हैं देखिए मैं अगर ये कहूँ ना कि नहीं है तो नाइंसाफ़ी होगी जाहिरी बात है मेन स्ट्रीम से लेके आप अगर डिफरेंट लेवल कैटेगरी में देखते हैं इट्स दुनिया ही डिफरेंट है आपको एब्सोल्युटली अकोमोडेशन मेक करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे जब मैं यहाँ पे था ना पाकिस्तान में तो मैं अपने नोट्स फ़ोटोकॉपी कराता था जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर नोट्स तो मिल रहे थे लेकिन वो वाइट बोर्ड के ऊपर जो चीज़ समझा रहे थे गैप था वो गैप आपको खुद फिल करना